श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति विजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है कि जो हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं उसका फल क्या है, गायत्री मंत्र का जप करने से क्या होता है। ये कथा भेजी है श्री रामनरेश मिश्र ने। कहते हैं कि 7-8 साल पहले मैं प्रयाग में था। जून 1950 में मैं बीमार पड़ा और सितंबर तक बीमार रहा। डॉक्टर के सैकड़ों रुपए लग गए। फलों और दूध पे भी काफ़ी पैसे खर्च हुए। घर की दशा भी बड़ी दयनीय थी। मेरी स्त्री ने पास के गहनों को गिरवी रख कर मेरी चिकित्सा करवाई, मेरा इलाज कराया। धीरे धीरे मैं ठीक हुआ हूँ, पर उस समय तक सभी गहने हाथ से निकल चुके थे। मेरी अस्वस्थता में मेरी पत्नी ने बड़ा ही परिश्रम किया है, बड़ी मेहनत की है। दिन में 5-6 बार स्नान करती, तुलसी नीम और पीपल को जल चढ़ाती, दुर्गा सप्तती का पाठ करती। इसी प्रकार वे दिन बीते। अपनी बीमारी के ही दिनों में मुझे एक डॉक्टर श्री बलदेव प्रसाद जी शुक्ल होम्योपैथी के थे, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हुआ ऐसा कि जैसे ही मैं ठीक हुआ मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। पास में पैसा था नहीं। फिर शेष गहनों को जितने भी बचे कुछ उन सब को बेच बाच कर मैंने अपनी पत्नी की स्त्री की चिकित्सा करवाना शुरू कर दिया। दशा बड़ी ही गंभीर हो चुकी थी। 2-3 अच्छे डॉक्टरों से चिकित्सा कराई, लेकिन जितना इलाज कराया उतनी दशा बिगड़ती गई। डबल निमोनिया की शिकायत बता दी गई। 1 या 2 उच्च श्रेणी के वैद्य आए, लेकिन सब लोग रोग हटाने में असमर्थ रहे। पैसा चुकने पर निराश होकर मैं द्रागंज में डॉक्टर बलदेव प्रसाद जी शुक्ल के पास गया। पहले ही दिन के दर्शन पर मुझे उनके प्रति एक अत्यंत आकर्षण हो गया, या फिर कभी कभी उनके पास जाकर उनसे कुछ धार्मिक चर्चा भी किया करता था। उन्होंने सारी बात सुनी और कुछ ऐसे ढंग से सांत्वना दी कि जो मेरी बेचैनी थी, अकुलाहट थी, वो दूर हो गई। मुझसे पूछा, ब्राह्मण हो, गायत्री तो जानते ही होगे। मैंने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। साथ ही यह भी बताया कि कभी भी मैं उसका जप नहीं करता, केवल जानता भर हूँ। मुझे पता है गायत्री क्या है, लेकिन मैंने आज तक जपा नहीं, लेकिन हाँ पता जरूर है। उन्होंने तब आश्वासन देते हुए मुझे गायत्री मंत्र के जपने की विधि बताई और मेरे सामने शीशी में पानी भर के दिया और कहा, इसे ही दवा के रूप में पिलाओ। मुझे उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी और उनके वचनों में विश्वास आकर जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया। वो पानी ही पिलाने लगा। तीसरे दिन से दशा सुधरने लगी। पहले वह अपना अंग तक नहीं हिला डुला सकती थी, लेकिन 5 दिनों के बाद वो बिना किसी सहारे ही लेट सकती थी या उठ बैठ सकती थी। 10 दिनों के लगभग बीतने पर चारपाई से उतर सकती थी। इस प्रकार मैंने 1.5 महीना के, और 1.5 महीने में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लोग भले ही कह दे 1-1.5 महीने में बीमारी ठीक हो जाए, कि बीमारी का समय होता है, ऐसे ही ठीक होनी थी, लेकिन मैं 16 आने कहता हूँ कि यह गायत्री माँ की प्रत्यक्ष कृपा थी। अब देखिए, गायत्री मंत्र जो है कोई साधारण मंत्र नहीं है, सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। फिर आप ये मत सोचना हरे कृष्णा महामंत्र श्रेष्ठ है या नहीं है, भगवान शिव का मंत्र श्रेष्ठ है या नहीं है, हनुमान जी का है या नहीं। सभी मंत्र की अपनी महिमा है और सभी अपनी जगह श्रेष्ठ है। को बड़ छोट कहत अपराधु, लेकिन गायत्री मंत्र को महिमा दी गई है। जैसे प्रथम पूजन श्री गणेश जी का ही होता है, ऐसे मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र को माना गया है। तो
गायत्री मंत्र का जो जप करते हैं उनके जीवन में कल्याण होता है। अब कहेंगे फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नुकसान नहीं होगा। जपो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये गायत्री मंत्र की कथा मैं आपके लिए लेके आया कि गायत्री मंत्र के क्या लाभ हैं। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग पसंद आते तो आपने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।